तो देखिए दोस्तों, अब ये लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे, इतिहास मध्ययुगीन से हैं और इसमें सब नए नए हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जाओ तो बीच से उठाकर क्वेश्चन, बहुत ओल्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हमने इसमें लिया। लगभग 60 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और कंप्लीट में आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। ये प्रीवियस ईयर से और मॉडल पेपर से हमने क्वेश्चन उठाया है, केवल इतिहास से हैं। और आप लोगों को कोई सब्जेक्ट का चाहिए तो हमारे पास है, कमेंट कीजिए, उसका भी मैथ का रीजनिंग कोई भी हो हम उसका दे देंगे। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? जहांगीर। मुगल प्रशासन में बख्शी होता था चेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्त विभाग का प्रभारी। ये भी होगा। चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर जिलानी, मदरुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाकीर बिल्लाह। तो इसमें थे बी, नहीं सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माध्वाचार्य, ज्ञानदेव। तो इसमें आंसर सी होगा, माध्वाचार्य। रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? नामदेव, रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानंद। निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी प्रयोग किया था? सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर, बाबर। तो हो जाएगा शेरशाह। पंचतंत्र का फारसी में भाषा में अनुवाद यार दानिश नाम से किसने किया था? मौलाना हुसैन फैजी, अबुल फजल, हसन निजामी, अमीर खुसरो। ये मौलाना हुसैन फैजी हो जाएगा। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ये दानिश नाम से किसने किया था? मौलाना हुसैन फैजी। आंसर भी होगा। निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर। तो इसमें हो जाएगा शेरशाह। विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? कबीर, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, रामानुजाचार्य। ये क्वेश्चन देख लीजिए द्वैतवाद वाला। और चिश्ती संप्रदाय का ये वही क्वेश्चन। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? अबू मुजफ्फर, अलाउद्दीन बहमन शाह, मुजाहिद शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, आदिल शाह। तो हो जाएगा आंसर है अबू मुजफ्फर, अलाउद्दीन बहमन शाह। रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? रामानंद के। गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इब्राहिम लोदी के समकालीन गुरु नानक थे। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा। विजयनगर महाशहर की किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तुंगभद्रा। कृष्णा, कावेरी, वैनगंगा। तुंगभद्रा। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कृष्ण, तुंगभद्रा, कावेरी, वैनगंगा। तो इसका भी आंसर भी तुंगभद्रा ही होगा। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? बीदर, नौरसपुर, गोलकुंडा, गुलबर्गा। तो आंसर डी गुलबर्गा हो जाएगा। कौन सूफी संत महबूब ये इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो आंसर डी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय राय की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, बीरबल, सुंदर पांडे। तो रामचंद्र देव हो जाएगा। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। आंसर डी। कौन सूफी संत ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से विजयनगर किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? नागरी। द्रविड़, कन्नड़, कन्नड़ एवं नागरी। तो इसमें नागरी देवनागरी हो जाएगा, नागरी ही लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय राय की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, बीरबल, सुंदर पांडे। तो हो जाएगा रामचंद्र देव। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश। तो हो जाएगा तुगलक वंश। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? द्रविड़, कन्नड़, नागरी, कन्नड़ एवं नागरी। हो जाएगा नागरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा, बलबन का मकबरा, गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। तो हो जाएगा सिकंदर लोदी का मकबरा। लगभग ये क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड लगते हैं मात्र। निम्न में ऐसे किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक,
अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में सर्व क्या था? आयकर, बिक्री कर, आयात कर, सिंचाई कर, तो हो जाएगा सिंचाई कर। निम्न में से किसके शासन काल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? मालिक अहमद, कलीमुल्ला, सिकंदर, कनिष्क, तो हो जाएगा बी सिकंदर। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन बसुसा, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हो जाएगा आंसर भी इल्तुतमिश। बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाई? महमूद गवा, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद, आंसर डी मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो हो जाएगा आंसर सी मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? चचनामा, रिहल्ला, तारीख फिरोज शाह, फतुहलाती नैसामी, तो चचनामा हो जाएगा। जिस समय महमूद गजनवी ने पेशावर पर आक्रमण किया था उस समय पेशावर किसके अधीन था? जयपाल, विजयपाल, आनंदपाल, आनंददेव, तो हो जाएगा आंसर भी आनंदपाल। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, तो हो जाएगा आंसर ए अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसी का पृथ्वीराज चौहान, भीम सेकंड, भीम फर्स्ट, जयपाल, तो आंसर से भीम फर्स्ट हो जाएगा। गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? जूनागढ़, हाथी गुम्फा, मंदसौर, रण, तो आंसर डी रण अभिलेख। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो पुष्यमित्र शुंग, नरसिंह वर्मा द्वितीय, संसाक, उपेंद्र राज संसाक। महाबलीपुरम स्थित एकात्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव बर्मन ने प्रथम ने। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने लिखी? आर्यभट्ट। मोहम्मद बिन कासिम ने कब पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था? 712 ईस्वी। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महत्व केंद्र क्या था? नालंदा। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ललितादित्य मुक्तापीठ। मेहरौली स्थल लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 4th शताब्दी। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? कनिष्क। इनमें से कौन सी एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? खजुराहो का मंदिर। निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की थी? कुषाण। ये क्वेश्चन जो उल्टा पुल्टा 38-39 है इस पे मत जाना क्योंकि हमने उठाया तो शायद इधर का उधर हो गया है। जो कैला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। आंसर सी। बिना बैगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? रुद्रामन। आंसर डी। मौर्य काल में मुख्यतः किसको ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया था? चांदी और तांबा। तो थे आपके 60 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन थे पूरे कंप्लीट। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप लोग चेक कर चुके होंगे कि कितना आप लोग जानते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आता रहेगा कुछ कंपटीशन और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित। तो थैंक यू। चलिए अब बंद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।